एक बार उस माँ को, उस बहन को याद करना जिसने बड़े लाड प्यार से आपको पाला बड़ा किया है। फिर भी अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे कि जूते मारने वाले को भी माँ बहन की गाली सुनकर हम वोट देंगे, तो फिर आप उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी के ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मैं उससे आगे कुछ नहीं कह सकता। मेरे घोषे के मालिकों, आखिरी बात जो हम सबको कुरेदती रहती है, आजकल टीवी पर लाइव प्रसारण होता है। पहले तो लोग पार्लियामेंट जाते थे कार्रवाई देखने। क्या कभी जी गए कि नहीं गए? कभी हमको भेजिए, हम ले चलेंगे वहां। अब तो हम लोग चैनलों पर देख देते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। दिल पर हाथ रख, 2-4 हमारे बुजुर्ग अभिभावक तुल्य दिख रहे हैं, इनको छोड़ दो, जो कभी न कभी कल्पनाथ राय के संपर्क में आए होंगे। एक भी व्यक्ति कह दे कि उनके दरवाजे पे कभी कोई सांसद दुख सुख में आया हो। किसी के दरवाजे पर आए, शादी ब्याह गमी दुख सुख में? किसी ने देखा है सांसद का चेहरा अपने गांव में दुख सुख में? नहीं देखा है। कभी अपने सांसद को पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलते हुए देखा है? कभी आपकी आवाज किसी ने उठाई है? क्या गुनाह है आपका? कब तक ये बर्दाश्त करोगे आप? मेरे कई कार्यक्रम है, दिल में बहुत सी बातें हैं बोलने को, लेकिन मैं 10 साल से आपके बीच में हूं। मेरी जिंदगी खुली किताब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी आपने आवाज दी, मैसेज भेजा, किसी के जरिए खबर कर दी, आपका भाई और बेटा बनकर खड़ा रहा। एक बार आशीर्वाद देना, दिल्ली के सदन में भेजोगे तो कल्पनाथ राय तक जो आवाज गूंजती थी, घोषी लोकसभा की आवाज फिर से गूंजेगी, और आप देखकर अपने भाई और बेटे को गर्व महसूस करोगे, सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझे पता है सरकार की कमजोर नस कहाँ है, मुझे पता है दबाते कैसे हैं, और जब हम बोलेंगे तो घोषी की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, मानी जाएगी। सरकार कोई भी हो झुक के आपका काम करेगी। मुझे दलाली के लिए, सांसद निधि के लिए, कमीशन के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। आप ब्राह्मण हो, आप लोग बुजुर्ग हो, बड़ी विनम्रता से मुझे मेरा अहंकार समझने की गलती मत करिएगा गुरुजी, लेकिन कहता हूं कि जितना सांसद निधि मिलता होगा उससे ज्यादा मैं हर साल सरकार को टैक्स दे देता हूं। मुझे दलाली और कमीशन नहीं